हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू मैथ्स क्लासेस। सो कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि जो इंट्रोडक्शन जो यूक्लिड ज्योमेट्री है उसका एक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया था। उसमें हमने देखा था कुछ एक्सियम्स कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में जो यूक्लिड ने दिए थे। ठीक है, अब उसी के ऊपर कुछ इसने क्या किया था, जो भी पोस्टुलेट्स या जो भी एक्सियम्स दिए थे उनको यूज़ करके इसने बहुत सी थ्योरम्स को प्रूव किया था। ठीक है, तो उन्हीं में से कुछ रिजल्ट्स हम देखते हैं कि उनका यूज़ करके कैसे हम इन्हें प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास है, इफ़ ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन सच दैट बी इज बिटवीन द ए एंड सी देन प्रूव दैट ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। कैसे है मेरे पास ये एक लाइन है, यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ पे मेरे पास है पॉइंट बी और सी इनके बीच में कहीं है। ठीक है, और मुझे प्रूव क्या करना है कि जो ए सी होगा वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा, जो बी बिटवीन में है। ठीक है, बी बिटवीन में पॉइंट है और सी यहाँ है, ये लिखा है ना, बी इज बिटवीन द ए एंड सी। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि जो मेरे पास ए सी है वो किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि मुझे ये जो पूरी लाइन है ये किसके इक्वल होगी, ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगी। ठीक है, अब जो मेरे पास ए बी है वो कोइंसाइड किसके साथ करेगा, ए बी प्लस बी सी के साथ कोइंसाइड करेगा ना। जो ए सी है वो ए सी कोइंसाइड कर रहा है ना ए बी प्लस बी सी के, कोइंसाइड विद ए बी प्लस बी सी के साथ कोइंसाइड कर रहा है ना। कोइंसाइड करना क्या होता है कि मतलब एक चीज़ को दूसरी ऊपर चीज़ के ऊपर रख दे तो जो नीचे वाली चीज़ है या ऊपर वाली चीज़ है उस पर कुछ भी एक्स्ट्रा ना दिखे, वो एक ही चीज़ हमें नजर आए, ऐसा ही होता है कोइंसाइड करना। तो ए सी है वो कोइंसाइड कर रहा है ना, ए सी है वो पूरा कोइंसाइड कर रहा है ना, इन दोनों के सम के इक्वल कोइंसाइड कर रहा है। और जो एक्सियम्स दिया था यूक्लिड ने वो क्या था कि जब भी दो चीज़ें हमारे पास एक दूसरे के साथ उपसाथ कोइंसाइड करती हैं तो वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हमने ये पोस्टुलेट में एग्जाम्स में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास दो कोई भी थिंग्स होती हैं वो कोइंसाइड करती हैं तो क्या होती है, वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो यहाँ से ए सी कोइंसाइड कर रहा है ए बी प्लस बी सी के, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं क्या है। मेरे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए सी और बी, इसके बीच में कोई पॉइंट है कहीं भी। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है कि जो ए सी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ए सी किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, ए बी प्लस बी सी के, मतलब पूरी ए सी को उठा के अगर मैं ए बी प्लस बी सी को जोड़ के रख दूँ उसके ऊपर तो क्या मुझे नीचे से कोई लाइन दिखाई देगी एक्स्ट्रा, कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब ये कोइंसाइड कर रही है। और जब भी दो चीज़ें कोइंसाइड करती हैं तो वो एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल होती है। ये क्या होता है, यूक्लिड्स एक्सियम्स होता है। ठीक है, तो इससे ये प्रूव होता है कि ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अब मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द गिवन लाइन सेगमेंट। कि ये क्या कह रहा है कि मेरे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट गिवन है तो उसके ऊपर मुझे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। मान लो मेरे पास गिवन है एक लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, एक मुझे लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ये प्रूव करना है कि मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये सेगमेंट गिवन है ए बी। अब एक्सियम्स में हमने एक एक्सियम्स पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई भी एक पॉइंट और कोई एक रेडियस गिवन होती है तो हम उससे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं मान लूँ कि मेरे पास ये वो पॉइंट है ए और मेरे पास वो रेडियस है ए बी को मैं रेडियस मानकर और ए को मैं सेंटर मानकर क्या कर सकती हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। तो वो सर्कल जैसे कंपास को यहाँ रखेंगे और इतना ओपन करके उसको और ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो वो ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा, जैसे मैं इतना, मेरा हाथ इतना जा नहीं रहा है, इतनी रेडियस लेके ए बी के जितनी रेडियस लेके ए को सेंटर मानकर मैं ऐसे घुमाऊंगी। ठीक है, ऐसे सर्कल बना सकती हूँ मैं। सेम इसी तरह अगर इस तरह मैं बी को सेंटर मान लूँ और ए बी को रेडियस मान लूँ तो मैं एक सर्कल यहाँ भी तो ड्रॉ कर सकती हूँ, बी सेंटर को लेकर एक सर्कल ऐसे ऐसे भी ड्रॉ करेंगे, वो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बी, ये सी पॉइंट मान लेती हूँ मैं, बी सी को मिला देंगे और ए सी को मिला देंगे। ठीक है,
क्या किया है मैंने, एक एक्सिम यूज़ किया है। कौन सा, कि जब भी हमारे पास कोई भी एक सेंटर और एक रेडियस गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने क्या, मेरे पास एक सेगमेंट गिवन है तो उसमें मैं ए को सेंटर मान ले रही हूँ और ए बी है वो रेडियस है, ठीक है। ए बी को मैं रेडियस कंसिडर कर रही हूँ, तो यहाँ सेंटर पे मैं कंपास रख के ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ ना, तो मैंने ड्रॉ कर दिया है जो बी से होकर गुजरेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम मैंने एक बार बी को सेंटर मान लिया और ऐसे एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मैंने इस लाइन सेगमेंट को आपस में मिला दिया है। अब मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन गई है जो कौन सी है, ए बी सी। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती है ना, तो बी सी इक्वल्स टू ए बी सी और ए सी इक्वल। अगर ये मेरे पास इक्वल मिल जाए तो क्या होगा, अगर ये तीनों साइड मेरे पास इक्वल मिल जाए तो वो मेरे पास क्या होगी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, ठीक है। ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब प्रूव क्या करना रहता है हमारे पास कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं हमारे पास, इक्वल होती है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। इसमें मेरे पास क्या होगा, ए बी है वो ए सी के इक्वल होगा। क्यों होगा, जो ए बी है मेरे पास वो ए सी के इक्वल होगा। ये ए बी है ये ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा, ए बी और ए सी ये सेम सर्कल है, उसकी रेडियस है, ठीक है ये। और इसी तरह ए बी है वो बी सी के इक्वल होगा, ओके। कैसे, जब मैं ए को सेंटर मान रही हूँ तो और इसको रेडियस मान रही हूँ तो मैं ये सर्कल बना रही हूँ ना, ये सर्कल बना रही हूँ, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस बनेगी, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। और जब मैं बी को सेंटर मान के ये सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ तो ये भी एक रेडियस बनेगी और ये भी एक रेडियस बनेगी, ठीक है। ये भी एक रेडियस बनेगी मेरे पास और ये भी एक रेडियस बनेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे, ए बी और बी सी। अब मेरे पास एक और एग्ज्यूम्स होता है कि जब भी एक थिंग दो थिंग किसी तीसरे के इक्वल होती है तो वो भी आपस में भी इक्वल होती हैं, ठीक है। ऐसे होता है, ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी बी सी के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे मेरे पास। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। ये एक्सिम होता है ना मेरे पास कि कोई भी दो चीज़ अगर किसी तीसरी चीज़ के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। ऐसे है ना, ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी बी सी के भी इक्वल है, तो क्या होगा, ये मेरे पास ए सी और बी सी भी क्या हो जाएगी, इक्वल। और जो किसके इक्वल है, ए सी के, सी और बी सी इक्वल हो गए और ये ए बी के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास दो क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसे। ओके, तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें मुझे ट्रू फॉल्स बताना है और अपना रीज़न भी देना है, ठीक है। तो मेरे पास है फर्स्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्या ऐसा है कि एक सिंगल पॉइंट मुझे गिवन है तो उसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। मुझे एक ऐसे पॉइंट गिवन है कोई भी सिंगल, तो क्या उसमें से सिर्फ यही लाइन पास हो सकती है। इसमें से तो हम जितनी चाहें उतनी लाइन पास करवा सकते हैं ना, इसमें से तो कितनी भी लाइनें पास हो जाएंगी एक सिंगल पॉइंट से, तो ठीक है कितनी भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं इस सिंगल पॉइंट से, जो जाएंगी वो इन्फाइनाइटली मैनीज होंगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। रीजन आपको पता लग गया है, ओके। देयर आर इन्फाइनाइटली नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर मेरे पास गिवन है दो अलग अलग पॉइंट, तो क्या इनमें से मैं इन्फाइनाइटली मैनी लाइन्स पास कर सकती हूँ। मेरे पास दो पॉइंट गिवन है, तो इसके अलावा क्या मैं और लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ जो इन दोनों पॉइंट से पास होगी। तो नो, ऐसी कोई भी लाइन नहीं होगी जो इस लाइन के अलावा ऐसी कोई लाइन नहीं होगी जो दोनों पॉइंट से पास होगी। तो ये भी मेरे पास क्या है, फॉल्स, ठीक है। और ये मेरे पास इसके पोस्टुलेट्स में भी आता है कि किसी भी दो पॉइंट से सिंगल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी मेनी नहीं होती हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। कोई भी लाइन हमारे पास है तो हम उनको उसको दोनों तरफ कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं जहाँ तक हम चाहें, और ये हम पोस्टुलेट्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। जो इसका एक्लूड्स का पोस्टुलेट्स है उसमें भी ये गिवन है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। एक गिवन लाइन को हम दोनों साइड से, एक टर्मिनेटेड लाइन को जो यहाँ से यहाँ तक मान लो कोई लाइन है मेरे पास, इसको मैं दोनों तरफ जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। ये इसके पोस्टुलेट्स में भी आता है। अब मेरे पास नेक्स्ट है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास ट्रू हो जाएगा। If two lines
टू सर्कल आर इक्वल देन द रेडियाइज और ऑल्सो इक्वल। अगर मेरे पास दो सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होगी। अगर मेरे पास दो सर्कल इक्वल हैं तो क्या होगा, वो कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक सर्कल के ऊपर अगर दूसरा सर्कल रखेंगे तो तभी वो कोइंसाइड करेंगे ना, इक्वल होंगे तो कोइंसाइड करेंगे। अब वो इक्वल हैं, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कोइंसाइड कर ही जाएंगे। अगर कोइंसाइड करेंगे तो उनका सेंटर भी कोइंसाइड करेगा और उनकी रेडियाई भी कोइंसाइड करेगी, और अगर रेडियाई कोइंसाइड कर रही है तो वो रेडियाई क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक है, ये भी हम इसके पोस्टुलेट्स में पढ़ते हैं, एग्जाम्स में पढ़ते हैं कि कभी भी जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती हैं तो वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है, दोनों सर्कल इक्वल है तो वो कोइंसाइड करेंगे तो उनके सेंटर भी और उनकी रेडियाई भी दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेगी, और जब रेडियाई कोइंसाइड करेगी तो वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रू। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसके अलावा मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि मुझे डिफाइन करना है कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। ठीक है, और अगर मैं डिफाइन करूँगी पैरेलल लाइंस को तो क्या उसके पहले मुझे किसी और टर्म को भी डिफाइन करना पड़ेगा। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, सबसे पहले हमें इसको डिफाइन करना है। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती, चाहे हम कहीं तक भी उनको बढ़ा लें, दोनों लाइंस को, चाहे मैं ऐसे ले लूँ चाहे मैं ऐसे ले लूँ, इनको मैं कहीं तक भी बढ़ा लूँ ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसी तरह की जो लाइन होती है मेरे पास वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, पैरेलल लाइंस डिफाइन करने से पहले मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, मुझे पहले लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी। लाइन की डेफिनेशन में एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सी टर्म है जो मुझे पहले डिफाइन करनी पड़ेंगी, पहले बतानी पड़ेंगी कि तभी मैं पैरेलल लाइन की डेफिनेशन बताऊंगी। जैसे मैं लाइंस बताऊंगी कि लाइंस क्या होता है, फिर लाइंस क्या होता है, पॉइंट को मिलाते हैं तो लाइंस बनता है, तो पॉइंट आता है तो पॉइंट की अपनी एक डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो वो मुझे उस पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट है, मेरे पास परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, अब मुझे बताना है परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, और अगर मैं परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन करती हूँ तो उसके पहले मुझे और कौन से टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जैसे ये लाइन है मेरे पास और एक ये लाइन है, तो ये एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन्स है एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके लिए मुझे क्या डिफाइन करने का पड़ेगा, वही मुझे लाइन डिफाइन करना पड़ेगा, पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, लाइन की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, फिर परपेंडिकुलर का मीनिंग मुझे बताना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल क्या होता है मुझे वो बताना पड़ेगा। ठीक है, लाइन कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे वो बताना पड़ेगा। इस तरह की टर्म्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अब मुझे बताना है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट बताने के लिए और उसके लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा, उसके लिए पहले मुझे कौन कौन सी टर्म डिफाइन करनी पड़ेंगी, तब मैं जाके लाइन सेगमेंट डिफाइन कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे पहले लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, लाइन की डेफिनेशन में पॉइंट आता है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, लेंथ को डिफाइन करना पड़ेगा, और जो सेगमेंट होता है मुझे उसके बारे में बताना पड़ेगा कि सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोई भी लाइन होती है उसका अगर कोई पार्ट हम उठा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका लाइन सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसका हम ये पार्ट उठा रहे हैं, ए बी लाइन का सी डी है वो क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ये है लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन, और लाइन सेगमेंट डिफाइन करने के लिए मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, लाइन डिफाइन करना पड़ेगा। और लाइन के लिए डेफिनेशन में आता है मेरे पास पॉइंट, मुझे उस पॉइंट की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, मुझे लेंथ के बारे में बताना पड़ेगा, सेगमेंट क्या होता है मुझे वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब है हमारे पास इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन गिवन है, मुझे इसमें प्रूव करना है कि इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, देन प्रूव ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। क्या करना है मुझे प्रूव, मुझे गिवन है एक पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी, मेरे पास ये दो पॉइंट हैं ए एंड बी और सी मेरा इनके बीच में है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास है ए सी इक्वल्स टू बी सी, और मुझे प्रूव क्या करना है कि ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, अब मुझे गिवन है ए सी इक्वल्स टू बी सी,
ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये मेरे पास गिवन है। अगर मैं दोनों साइड ए सी ऐड कर दूँ तो क्या होगा, ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये क्या हुआ है यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने इक्वल्स में इक्वल को ऐड किया है। इसके एग्जाम्स में हम पढ़ सकते हैं ना कि इक्वल्स, इफ़ इक्वल क्वांटिटी इज एडेड टू टू इक्वल क्वांटिटी देन जो सम होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। ये एग्जाम्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, ए सी और बी सी मुझे इक्वल गिवन है, उसकी जगह मैंने क्या उसमें क्या ऐड कर दिया है, ए सी। मैंने दोनों तरफ ए सी ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास ये क्या आ गया, ए सी प्लस ए सी, ये मेरे पास आ गया 2 टाइम ऑफ ए सी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, ये मेरे पास टोटल ए बी हो जाएगा। अब ए सी को मैं इस तरफ रखती हूँ और 2 को मैं इस तरफ लेकर जाती हूँ, तो ये मेरे पास हो जाता है 1/2 ए बी। यही मुझे प्रूव करना था, सेम मुझे प्रूव करना था हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। क्या किया है, हमें गिवन है कि ए बी कोई भी 2 पॉइंट है उनके बीच में सी लाई कर रहा है। किस तरह से कि ए सी और बी सी मेरे को इक्वल गिवन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, दोनों तरफ ए सी को ऐड कर दिया है। मेरे पास एक एग्जिम्स होता है कि क्या, जब मेरे पास 2 इक्वल क्वांटिटी होती है और उसमें थर्ड कोई भी इक्वल क्वांटिटी हम ऐड करते हैं तो जो सम आता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ए सी में ए सी को ऐड कर दिया दोनों साइड, यहाँ भी ए सी को मैंने ऐड कर दिया, यहाँ भी ए सी को मैंने ऐड कर दिया। ए सी और एक ए सी यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो मेरे पास हो गया 2 टाइम ऑफ ए सी, और ये मेरे पास बी सी, ए सी और बी सी मिलकर टोटल बना देंगे ना ए बी, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए बी। अब मैं 2 को इस तरफ लेकर जाती हूँ तो ये मेरे पास ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या गिवन है कि ए सी इक्वल्स टू बी डी गिवन है। ये ए सी इक्वल्स टू बी डी गिवन है और मुझे प्रूव क्या करना है कि ए बी होगा वो सी डी के इक्वल होगा, जो ये ए बी होगा ये सी डी के इक्वल होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं जो मेरे पास गिवन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, मुझे क्या गिवन है, ए सी इक्वल्स टू बी डी, मुझे ये गिवन है, ठीक है। ए सी बी डी, ए सी और बी डी गिवन है। अब ये देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। अब हमें प्रूव करना है ए बी और सी डी, मतलब किसी तरह हमें इधर क्या बनाना है, ए बी। ए सी हमें इस तरफ गिवन है और हमें बनाना है ए बी, मतलब अगर हम ए सी में से इस बी सी को माइनस कर दें तो मेरे पास ए बी बच जाएगा। इस साइड मुझे ये लाना है इस तरफ, और दूसरी तरफ देखते हैं, मुझे बी डी गिवन है, बी डी गिवन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मुझे गिवन है और मुझे चाहिए क्या, सी डी, मुझे ये चाहिए। मतलब इस पूरे में से अगर मैं बी सी को भी इस तरफ से माइनस कर दूँ तो मेरे पास सी डी बच जाएगा, ठीक है। और ये सेम क्वान्टिटी है, ये दोनों चीज़ें मुझे इक्वल गिवन है। इसमें से अगर मैं सेम क्वान्टिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ तो जो मेरे पास जो लेफ्ट बचेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारे पास एग्जाम्स होता है कि जब सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से माइनस किया जाता है तो जो भी रिमाइंडर बचता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये मुझे इक्वल गिवन है, इसमें से मैं ये माइनस कर देती हूँ दोनों तरफ से, तो क्या मिलेगा मुझे, ए सी माइनस बी सी इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी। अब देखो ए सी में से मैं माइनस करती हूँ बी सी, ये मेरे पास पूरा है, इसमें से मैं ये बी सी वाला माइनस कर देती हूँ, ये मैं माइनस कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, ए बी। यहाँ पे मुझे मिलता है ए बी, और ये मेरे पास गिवन है बी डी, यहाँ से यहाँ तक गिवन है। इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ बी सी, ये माइनस वाला बी सी में यहाँ तक माइनस करें तो मुझे क्या मिल गया है, सी डी, ठीक है। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। ये मेरे पास ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये मुझे प्रूव करना था। ये मैंने क्या किया है, एग्जाम यूज़ किया है कि जब 2 इक्वल क्वांटिटी होती है उसमें से इक्वल क्वांटिटी को ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिमाइंडर हमारे पास होता है वो क्या होता है, इक्वल ही आता है, ठीक है। और इसमें कौन सा हुआ है, जब 2 इक्वल क्वांटिटी में कोई भी इक्वल क्वांटिटी ऐड करते हैं तो जो हमारे पास वोल आता है या सम आता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये थे सब कुछ क्वेश्चन पोस्टलेट्स और एग्जाम्स के ऊपर जो हमने अभी सोल्व किए हैं। आई होप सभी को समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।